दोस्तों, इंसान को एनिमल की कैटेगरी में ही काउंट किया जाता है, लेकिन इंसान हर एक एस्पेक्ट में दुनिया के बाकी जानवरों से बेहतर है। जैसे हम सभी को पता है कि चीता इस दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चीता एक पर्टिकुलर टाइम तक भागने के बाद थक जाता है, लेकिन इंसान बिना थके चीते से भी ज्यादा तेज और ज्यादा देर तक भाग सकता है। लेकिन उसके लिए कई सालों की ट्रेनिंग भी होना जरूरी है। इंसान की ये क्वालिटी ही फिर से इंसान को दुनिया के बाकी एनिमल से बेहतर और सुपीरियर बनाती है। दोस्तों, इंडिया में तो बच्चों के बड़े होने के बावजूद भी बच्चे अपनी माँ से जूते चप्पल तक से पिटते हैं। लेकिन क्या आप एक ऐसे देश के बारे में जानते हैं जहाँ पर 16 साल से कम उम्र वाले बच्चों को चांटा मारना तक बैन है? जी हाँ दोस्तों, स्कॉटलैंड में 16 साल से कम उम्र तक के बच्चों को थप्पड़ मारना ऑफिशियली बैन है। ये रूल पेरेंट्स से लेकर टीचर तक सभी पर लागू होता है। स्लैप यानी थप्पड़ को बैन करने वाला स्कॉटलैंड इकलौता और सबसे पहला देश है। गर्मियों में या बरसात के मौसम में मच्छर तो सभी को काटते हैं, लेकिन क्या आपको पता होता है कि आखिर आपको किसी मेल मच्छर ने काटा है या किसी फीमेल मच्छर ने? आपको सुनने में जरूर अजीब लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इंसानों को हमेशा सिर्फ फीमेल मच्छर ही काटती है। क्योंकि दोस्तों, सिर्फ फीमेल मच्छर ही खून पी सकते हैं और मेल मच्छर सिर्फ मीठा लिक्विड पीना पसंद करते हैं। और तो और दोस्तों, एक फीमेल मच्छर अपने वजन से 3 गुना ज्यादा खून पी सकती है। लिनोवो कंपनी का नाम आपने उसके अच्छे प्रोडक्ट्स की वजह से सुना ही होगा, लेकिन क्या आप लिनोवो कंपनी के सीईओ यांग युआंगकिंग के बारे में जानते हैं? दोस्तों, सीईओ यांग एक बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, जिसका सबूत उन्होंने साल 2012 में अपने बोनस को लोअर लेवल के एम्प्लॉयज के बीच बांटकर साबित कर दिया था। साल 2012 में यांग को 25 करोड़ का बोनस मिला था, जिसे उन्होंने अपनी ही कंपनी के सभी लोअर लेवल के एम्प्लॉयज के बीच बांट दिया था, जिससे सभी एम्प्लॉयज को लगभग 25,000 रुपए मिले थे। पुराने जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आया करता था और फिर कलर टीवी का इन्वेंशन हुआ, जिसके बाद लोगों का टीवी देखने का एक्सपीरियंस बिल्कुल ही बदल गया। लेकिन क्या आप जानते हैं, कलर टीवी के इन्वेंशन से एक और चीज में बहुत बड़ा बदलाव आया है। दरअसल दोस्तों, एक स्टडी से पता चला है कि जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था तब 100% लोगों को सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ही सपने आते थे, लेकिन कलर टीवी आने के बाद लोगों को सपने भी कलरफुल दिखने लगे। आज के जमाने में सिर्फ 9% लोगों को ही कभी कभी ब्लैक एंड व्हाइट सपने आते हैं।